पीएम मोदी के 5 सेकंड का भाषण 57 देशों के मुसलमान भी 5 बार क्यों सुन रहे हैं? सभ्यता, संस्कृति और विरासत की बात करते करते मोदी ने ऐसा क्या कह दिया? काशी कॉरिडोर को भव्य बनाने के बाद क्या मिशन ज्ञानवापी पर लग गई है सरकार? लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इतना बड़ा इशारा किया है कि 57 मुस्लिम देश हिल जाएंगे। पीएम मोदी के 5 सेकंड का वीडियो क्लिप मुस्लिम देशों में 5 बार सुना जा रहा है। पाकिस्तान में तो इमरान खान ने मोदी का पूरा भाषण सुना ताकि वो पाकिस्तान वालों को ये बता सकें कि आजाद मुल्क के प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण कैसा होता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मिशन 2047, सेना, स्वदेशी, महिला सुरक्षा, 5G, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार तक का जिक्र किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा लाल किला परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और भारत की खिलाफत करने वाले मुस्लिम देशों को मिर्ची लग गई। सऊदी से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और कतर से लेकर कुवैत तक की नजर इस बार पीएम मोदी के भाषण पर थी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में धर्म का मुद्दा भारत में हावी रहा है। पहले आपको भाषण का हिस्सा सुनिए, फिर आपको बताते हैं मुस्लिम देशों की नजर पीएम मोदी के इस संबोधन पर क्यों थी और इसका क्या मतलब हो सकता है। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। कंकर में शंकर की बात सुनते ही लोगों को ज्ञानवापी की याद आ गई। शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों को लोगों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि देश के कुछ मुसलमान भी ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए। लेकिन जिन्हें यह सुनकर बुरा लगा, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने कई संस्कृत मंत्रों का इस्तेमाल भी अपने भाषण में किया है। मतलब पूरी तरह से सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हुई है। लेकिन इसे धर्म के नजरिए से हटाकर देखें तो आपको लगेगा कि मोदी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात की है और हमारा देश शुरू से ही ऐसा है। बस नेता वोट बैंक की वजह से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। पीएम मोदी कभी भी योगी की तरह खुलकर नहीं बोलते, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में आगे थे। ज्ञानवापी विवाद पर पीएम चुप थे, लेकिन योगी ने वकीलों की फौज भेज दी। केस अदालत में है। अदालत में केस होते बयानबाजी नहीं होती, लेकिन मोदी के इस बयान से कई मुस्लिम हिल गए हैं। पीएम मोदी ने विरासत पर गर्व करने समेत 5 प्रण दिए हैं। 2047 तक इसका लक्ष्य पूरा होना है। हो सकता है तब तक देश से हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि राम मंदिर से लेकर 3 तलाक और अनुच्छेद 370 तक जिन्हें छूने से नेता डरते थे, उसे मोदी ने आसानी से निपटा दिया। क्योंकि मोदी योजनाओं में हमेशा बराबरी की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हर गरीब तक फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। योगी खुद कहते हैं कि सरकारी योजनाओं के जितने भी लाभार्थी हैं, उनमें मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान योगी से खुश भी हैं। यूपी के मुसलमान तो योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि दुनिया के 6 मुस्लिम देशों ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है। लेकिन जब नुपुर शर्मा का विवाद शुरू हुआ तो वही 57 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए, जिन्हें भारत ने करारा जवाब दिया है। और आज जब उन्होंने मोदी का ये भाषण सुना तो उनकी आगे की प्लानिंग भी धरी की धरी रह गई। वो समझ गए कि जब तक मोदी है, हिंदुस्तान में अपना एजेंडा नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट।